आइए जानते हैं नवंबर महीने के तुला राशि फल के बारे में। तो सबसे पहले हम आपके ग्रहों की दशाएं बता देते हैं। नवंबर जो 2024 का महीना है, तुला राशि वालों के लिए चुनौतीपूर्ण लेकिन सीखने का अवसर देने वाला साबित हो सकता है। बृहस्पति का अष्टम भाव में होना अप्रत्याशित लाभ और अचानक मिलने वाले अवसर का संकेत देता है, लेकिन यह धन संचित करने में कठिनाई भी ला सकता है। राहु का छठे भाव में रहना साहस और संघर्षशीलता बढ़ाएगा और आप इस दौरान अपने सभी कार्यों को दृढ़ निश्चय के साथ पूरा कर पाएंगे। शनि का पंचम भाव में होना काम में धीमी प्रगति का कारण बन सकता है, साथ ही संतान से जुड़ी चिंताएं मन में बनी रह सकती है। केतु के 12वें भाव में होने से आपका झुकाव आध्यात्मिकता की ओर रहेगा और आप मानसिक शांति के लिए ध्यान व साधना में रुचि ले सकते हैं। अब आपके हम करियर व कार्य क्षेत्र के बारे में बताएंगे। इस महीने आपका करियर मिश्रित परिणाम देगा। पंचम भाव में शनि की उपस्थिति के कारण आप अपने निर्णय में थोड़ा धीमे रह सकते हैं और कभी कभी भ्रम की स्थिति का अनुभव भी आप करेंगे। 15 नवंबर के बाद दूसरे भाव में सूर्य का आगमन आपके करियर में सकारात्मकता लेके आएगा और पदोन्नति जैसी नई जिम्मेदारियों का अवसर भी आपको मिलेगा। जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए यह महीना थोड़ा संभल कर चलने का समय है। शेयर मार्केट में निवेश करने वाले व्यापारियों को मध्यम लाभ होगा, लेकिन साझेदारी वाले व्यवसाय में विवाद हो सकता है। साझेदारी के साथ काम करने में कठिनाई होगी, इसलिए किसी भी बड़े व्यापारिक फैसले को फिलहाल आपको टालना ही बेहतर रहेगा। आपके लिए हम टिप्स देंगे यहाँ पर। जल्दबाजी में फैसला लेने से बचें। 15 नवंबर के बाद कोई बड़ा कदम उठाना लाभदायक रहेगा। अब आपकी आर्थिक स्थिति या आर्थिक जीवन के बारे में बात करेंगे। तो नवंबर का जो महीना है, इसमें धन का प्रवाह थोड़ा अस्थिर रह सकता है। बृहस्पति के अष्टम भाव में होने के कारण खर्चों में वृद्धि होगी और धन संचित करना कठिन हो सकता है। बड़े निवेश करने से बचें, क्योंकि धन हानि की आशंका बनी रहेगी। व्यापार में पहले भाग में घाटे का सामना आपको करना पड़ सकता है, लेकिन अंत में जो स्थितियां हैं वो बेहतर होंगी। और यदि आप किसी ऋण या कर्ज का निपटारा करना चाहते हैं तो यह महीना सही नहीं है। और इस महीने के लिए जो टिप है आपकी, अनावश्यक खर्चों से आपको बचना होगा और बचत योजनाओं पर आपको ध्यान देना होगा और किसी भी वित्तीय लेन देन से संपर्क नहीं करना होगा या फिर यहाँ पे सतर्क आपको बने रहना होगा। अब चलिए आपके स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे कि जो महीना है नवंबर का, इसमें आपका स्वास्थ्य किस तरीके से रहने वाला है। स्वास्थ्य के लिहाज से यह महीना थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। छठे भाव के स्वामी बृहस्पति का अष्टम भाव में होना आपके गले के संक्रमण, आंखों में जलन और पाचन संबंधी समस्याओं को प्रभावित कर सकता है। इस महीने आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो सकती है, इसके कारण आप थकान या तनाव का अनुभव कर सकते हैं। मोटापे का खतरा भी रहेगा, इसलिए खान पान पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। योग और ध्यान के अभ्यास से मानसिक शांति और स्वास्थ्य में सुधार होगा। और टिप्स बता देते हैं स्वास्थ्य के लिए। आपको ताजे फल और हल्का भोजन करें और नियमित रूप से व्यायाम करें। नियमित ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास भी आपको करना चाहिए। अब आपके प्रेम व वैवाहिक जीवन के बारे में बात करेंगे। तो जो 2024 नवंबर का महीना है, प्रेम व वैवाहिक जीवन में चुनौतियां ला सकता है। अष्टम भाव में बृहस्पति की स्थिति के कारण रिश्तों में समझ और सामंजस्य की कमी रह सकती है। यदि आप प्रेम संबंध में हैं तो इस महीने मनमुटाव होने की संभावनाएं हैं और जो लोग विवाह की योजना बना रहे हैं उन्हें थोड़ा रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। और विवाहित लोगों को जीवन साथी के साथ धैर्य और समझ से काम लेना होगा, क्योंकि विवाद और अनबन की आशंका है। अब टिप्स बता देते हैं आपको। इस महीने आपको अपने प्रेम वैवाहिक जीवन के लिए क्या टिप्स हैं वो आप सुने कि आपको अपने रिश्ते में पारदर्शिता और संवाद को बनाए रखना होगा। जीवन साथी के साथ धैर्य से काम लें और छोटी छोटी बातों को ना बढ़ाएं। अब चलिए आपके पारिवारिक जीवन के बारे में बात करेंगे। पारिवारिक जीवन में इस महीने थोड़ा तनाव रह सकता है। अष्टम भाव में बृहस्पति की उपस्थिति पारिवारिक सामंजस्य में बाधा डाल सकती है। संपत्ति विवाद या पारिवारिक सदस्यों के बीच लेन देन को लेकर मतभेद हो सकते हैं। आपको परिवार के सदस्यों के साथ धैर्य और समझ से काम लेना होगा। महीने के अंत में स्थितियों में सुधार होगा और आप अपने रिश्तों में सुधार कर पाएंगे। और यहाँ पर आपके पारिवारिक जीवन के लिए कुछ हम आपको टिप्स देंगे। आपको परिवार के साथ समय बिताना होना चाहिए और आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा। किसी भी प्रकार के विवाद से बचें और रिश्ते को सुधारने का प्रयास करें।
अब ये तो रही टिप्स। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं पूरे महीने आपको सकारात्मक अगर ये महीना निकालना है या फिर नकारात्मक चीज़ों को आपको टालना है, तो उसके लिए आपको ये उपाय करने होंगे। अगर ये उपाय आप करते हैं तो बहुत हद तक आपको सकारात्मकता का महसूस होगा अपने जीवन में। तो सबसे पहला उपाय क्या है? प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन राहु और केतु के लिए यज्ञ या हवन करें। प्रतिदिन 33 बार ओम शुक्राय नमः का जाप करें। सफ़ेद रंग की वस्तुओं का दान करें और गाय को भोजन अवश्य करवाएं। और शुक्रवार के दिन सुगंधित पुष्प और वस्त्र का दान करें ताकि शुक्र ग्रह की जो कृपा है वो आप पर बनी रहे। अब आपके पूरे महीने का निचोड़ हम बता देते हैं, मतलब निष्कर्ष क्या है आपके पूरे महीने का। तो ये जो नवंबर का महीना है तुला राशि वालों के लिए मिला जुला रहेगा। करियर में चुनौतियां आएंगी लेकिन पदोन्नति के नए अवसर भी आपको मिलेंगे। आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव रहेगा लेकिन खर्चों पर नियंत्रण आपको रखना होगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है, खासकर गले और पाचन संबंधी समस्याओं से आपको बचना होगा। अब प्रेम वैवाहिक जीवन में धैर्य बनाए रखें और विवादों से बचें। और पारिवारिक जीवन में भी धैर्य और समझदारी से आपको काम लेना होगा। और इसके साथ ही आपको एक और हम बात बताएंगे, अगर आप में से कोई भी अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहता है तो हमारे चैनल की ईमेल आईडी जो कि है loksewadharm@gmail.com, वहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं और मात्र 101 रुपये में हम आपकी जन्म कुंडली बनाकर देंगे। और साथ ही साथ ऐसी अन्य राशियों को जानने के लिए हमारे चैनल लोक सेवा धर्म को सब्सक्राइब करें व वीडियोस को लाइक करना ना भूलें।